ऐसा बोल करके तच्छ्रुत्वा कपोत राजस्य शंका च अनादृत्य, यानी कपोत राजस्य यानी जो कबूतरों का राजा था, सरदार था, उसकी शंका और उसका जो उसकी जो बात थी उसकी शंका का अनादर करके सभी कबूतर यानी सारे कबूतर जो थे उसकी शंका उसकी बात का अनादर कर लिया उन्होंने, उसकी बात का बिल्कुल भी आदर नहीं किया। और फिर उसको क्या बोले, उसकी बात का अनादर करके उसको बोले कपोत तस्त्रो उपविष्ट, वे सारे कबूतर वहाँ पर उपविष्ट बैठ गए। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा, और उसके पश्चात वे सारे जाल में बंध गए। बभूवु, बभूवु भू धातु का भूत काल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। उसके पश्चात सभी जाल में बंध गए। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबितास्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, और उसके पश्चात उनके द्वारा उसके वचनों को, जो वचन उसके नहीं सुने थे उसका क्या किया, सबने उसका निरादर किया, आराम से बैठ गए जाल में। अब उन्हें एहसास हुआ कि उसके वचनों का हमने जो निरादर किया है, तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा, उसके तिरस्कार को सुनकर जो चित्रग्रीव था उसने तिरस्कार तो सुन लिया, फिर भी चित्रग्रीव जो था उवाच, बोला, क्या बोला, न अयम अस्य दोष, इसमें इनका दोष नहीं है। विपत् काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, विपत्ति के समय में ही ऐसा ही पुरुष का लक्षण होता है। यानी जब विपत्ति आती है तो सर्वप्रथम हमारी जो बुद्धि है वो कुबुद्धि हो जाती है, बुद्धि का विनाश हो जाता है। इस तरह से तदत्र धैर्यम अवलंब्य, अब ऐसा करो, धैर्य को धारण करो, धैर्य का सहारा लो। प्रतिकारः चिंतयताम, देखो प्रतिकारश चिंतयताम है यहाँ पर, तो ये जो श आपको दिख रहा है, ये च, ये आगे उसके च आ रहा है। यहाँ पर ष्टुत्व संधि है, व्यंजन संधियों में ष्टुत्व संधि का विधान है। और यहाँ पर आप सत्व विसर्ग संधि, जब प्रतिकारः यहाँ पर विसर्ग लगाते हैं तो ये सत्व विधान हो जाता है, अर्थात सत्व संधि है, सत्व विसर्ग संधि है। इस तरह से उसने कहा उसको, और फिर आगे क्या कहता है, इदानीम अप्येवं क्रियताम, और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। अब उसने क्या उपाय बताया, देखिए, सर्वहि एक चित्ती भूय जालम आदायो उड्डीयताम, सभी एक चित्ती भूय होकर अर्थात एकाग्रचित होकर, सभी एकजुट होकर जाल को लेकर उड़ जाना चाहिए। सभी को क्या करना चाहिए कि सभी एकजुट हो जाओ और जाल को लेकर उड़ जाओ। इति विचिन्त्य, ऐसा सोचकर सर्वे पक्षिणा, सभी पक्षियों के द्वारा जाल को लेकर वो उड़ने लगे। अनंतरम, उसके पश्चात सह व्याधः, वह शिकारी सुदूरात यानी दूर से ही जाल को ले जाते हुए उनको देखकर, उनको यानी उन कबूतरों को देखकर, पश्चात अर्थात पीछे पीछे, धावनम दौड़ने लगा, यानी उन जाल को ले जाते हुए पक्षियों के पीछे पीछे वो शिकारी जो है वो क्या करने लगा, दौड़ने लगा। ततस्तेषु चतुर्विषयांत क्रांतेषु पक्षिषु स व्याधो निवृत्तः, और उसके पश्चात चारों विषयों से आक्रांत पक्षियों को वह देखता हुआ जाता हुआ उस शिकारी ने उनको देखा, यानी वो उसकी दृष्टि से ओझल हो गए। अतएव उच्यते, अर्थात उचित ही कहा गया है, अल्पानाम वस्तूनाम संहति कार्य साधिका, छोटी छोटी वस्तुओं को एकत्र करके, संग्रह करके, उनको एकजुट करके भी कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। तृणहि गुणत्वम आपन्नई बध्यन्ते मत्तदन्तिनः, अर्थात तिनके के गुण वाले रस्सी, तिनके के गुण वाले एकत्र होकर बनी हुई रस्सी से भी मत्त अर्थात उन्मत्त मद में मस्त हाथी को भी बांधा जा सकता है। अर्थात तिनके तिनके करके जो रस्सी बनती है उस रस्सी से मदमस्त हाथी को भी अपने वश में किया जा सकता है। जिस प्रकार से छोटी छोटी वस्तुओं को एकत्र करके भी कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। तो ये सूक्तियाँ हैं, सूक्तियाँ आपको याद भी करनी है और इनका भावार्थ आपको कॉपी में, पूरा भावार्थ आपको लिखना भी है। आप अच्छे से देख करके और लिखिएगा, कॉपी में काम करते जाइए। हो सकता है 1 सितंबर से आपके विद्यालय खुल जाएं, तो जैसे ही विद्यालय खुलेंगे ये जो कार्य कराया जा चुका है इसे वापस नहीं कराया जाएगा, केवल जो आपकी डिफ़िकल्टीज़ हैं उन्हें सॉल्व किया जाएगा। तो आप इस कार्य को साथ के साथ करते चलें, देखते चलें, और फिर भी यदि आपको कोई परेशानी आती है तो आप कॉल करके भी मुझे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोज़ उन्हें उपलब्ध हो जाएंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम लोग सारे वीडियो डाल रहे हैं, तो आप उन्हें देखते रहिए और उससे लाभ उठाइए। धन्यवाद।